एक्सप्रेस के साथ हम लेकर आए हैं आज ग्वालियर उच्च न्यायालय के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर चल रहे विवाद के ऊपर आज हमारे साथ गेस्ट के रूप में है मनोज सैमिल, प्रभारी है मुरैना के। तमाम जो प्रतिमा है उस पर खिंचाव चल रहा है। अंबेडकर की प्रतिमा लगवाना चाहता है, दूसरी तरफ बार एसोसिएशन के कुछ लोग हैं, ज्यादा नहीं है, आधा पक्ष भी प्रतिमा लगाने में सहयोग कर रहा है। इसी बात को लेकर सोशल मीडिया ही नहीं अब घर घर तक पहुंचने वाला है और राजनीति में भी के लिए जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर तमाम दिए जा रहे हैं। तो बात कर रहे हैं हम मनोज सैमिल जी से। तो सैमिल जी, किस प्रकार जो अभी बादल एक्सप्रेस की टीम का आज से नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पहले ही कहा था हिंदुओं का वर्चस्व रहेगा, तब तक ना न्यायालय में न्याय मिलेगा। इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। तो आज कि न्यायालय में जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की कोर्ट में क्यों नहीं, और एक तरफ जो मनवादी लोग हैं जो बाबा साहब का विरोध कर के किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं थानों में लगी हुई अन्य जो भी देवी देवता जिसको मानते हैं, क्या तहसीलों में लगी हुई जो मंदिर बने हुए हैं क्या उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है? अगर बाबा साहब है तो इनका बिहेवियर बदल जाता है। देखो, बाबा साहब अलग है, वो एक आस्था का विषय है। आस्था का तो ये भी तमाम दलितों की, इसमें पूरे दलित ही नहीं जबकि इसमें उनकी भी आस्था है। लेकिन आज जो विरोध कर रहे हैं, दो गुट बने हुए हैं, नहीं है, ये मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं जो हमेशा से भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने अभी ट्वीट करके कहा कि ये दलित समाज का अपमान है जो इनका विरोध कर रहे हैं, तो उसका आने वाले मनोवादी और मानवतावादी हो, तो मनोवादी कौन लोग हैं? मनोवादी किसे कहते हैं? इंसानियत को कुचलना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति जाति विशेष के लिए काम नहीं किया। आपका संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए, 7 मौलिक को आज मौलिक अधिकार दे करके, जिसमें सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो हिंदू कोड बिल लाए, पहले उनकी आज सामान्य वर्ग की जो ब्राह्मण जो विरोध कर रहा है, जो जबकि इनकी महिलाओं को तो समय भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जो आज कर रही हैं, तो उनको भी अधिकार बाबा साहब ने दिया। इसको बाबा साहब कहते हैं मानवता। बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर के उनकी सोच गंदी है। ये चाहते हैं कि मनुस्मृति जैसे राजतंत्र का अधिकार नहीं है, जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, ये बैरिस्टर कैसे बन जाते हैं? हुआ तो संविधान से पढ़ लिख करके लोग जब सुप्रीम कोर्ट का जज जब बिहार गए तो उनको ये पसंद नहीं आया है जो प्रोटोकॉल दिया जाता है वो इनको। उन्होंने आज की वर्तमान लोकतंत्र में भी
जब राज चीज को नहीं पचा पा रहे तो इसलिए इन्होंने विरोध कर रहे हैं। हजारों लोग, सैकड़ों लोग आते हैं, उसकी शख्सियत अपने आप में पैदा करें कि बाबा साहब जैसे हम लोग। लगने से ना लगने से क्या फर्क पड़ता है? मूर्ति लगने से ना जाके से पहले विरोधी थे, लेकिन मूर्ति उनकी जो आस्था है, उनको लोग मानते हैं कि भाई ये हमारे महापुरुष, तो उनकी आस्था का केंद्र बिंदु है, इसलिए मूर्ति ज्यादा विशेष नहीं है। उनके किसी भी अगर विचार को देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति की अगर पूरी हिस्ट्री जाननी है, अगर विकसित डायग्राम जो होता है उसको देख करके लोग बता देते हैं। ऐसे ही जो मूर्ति लग रही है, जो प्रतिमा लग रही है बाबा का अपना न्याय मांगने आता है, गरीब तबका का जो आज तो ये किसकी मूर्ति है, तो उसको देख करके उसको गर्व होगा कि ये बाबा साहब की जब मूर्ति है कि जिन्होंने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ एससी या ओबीसी के लिए काम किया, या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक साहब ने किसी जाति धर्म क्षेत्र में काम किया, सामाजिक क्षेत्र हो सभी वर्गों के लिए, उसमें सभी के लिए समानता का अधिकार दिया, अधिकार किया, और मानवता, इंसान इंसान एक, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक इंसान के काम आए। अगर आर्थिक व्यवस्था में देखी जाए तो आरबीआई का जो आर्थिक स्थिति को देखिए, यानी उन्होंने किसी भी क्षेत्र में काम किया, तो हम लोग बाबा साहब ने तो नहीं बांटा कि बाबा साहब जैसा कोई व्यक्ति इनसे प्रेरणा लेकर के ऐसा। सोशल मीडिया पर लगातार जो एडवोकेट हैं, जो हाई कोर्ट के, बोल रहे वो आप लगातार प्रयास कर रहे हो मूर्ति लगाने की। भाई आपसे क्यों पूछें, भाई आप एज ए एडवोकेट हैं, एज तो किसी भी केस को लड़ने का है। भाई ये तो एक न्यायपालिका की प्रक्रिया है कि न्यायपालिका को लगा कि यहाँ पर बाबा साहब की चाहिए, ये न्यायपालिका ने, कार्यपालिका ने विधिवत परमिशन ली, तो इसमें तो उनकी जो बुद्धि है, मैं नहीं मानता कि भाई कलेक्टर ये नहीं है आदेश करने वाले हुए कि भाई आप आपसे अनुमति ले, सरकार ये नहीं है। ये तो लोग अपने विरोध कर रहे हैं, तो इनसे क्यों सलाह लें? भाई जब न्यायालय ने एक तरफ तो कहते हैं, सरकार भी कहती है कि हम न्यायालय का पालन करते हैं, तो न्यायालय ने ये आदेश किया है तो उसका से तमाम कांग्रेस के विधायक भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा की मांग। अब इनकी तो जो है, हम पहले तो उनका स्वागत करते हैं कि जो उठा रहे हैं, चलो, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग हैं और सबसे ज्यादा धारा 370 44 जिसको बाबा साहब ने इनको, मैंने अभी देखा मोबाइल पर कि भाई पिछड़े वर्ग के जो विधायक हैं वो इस, तो उनकी समझ में कम से कम कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अगर आज इनके साथ हो रहा है तो कल कहीं ना आजाद समाज पार्टी भी इस पर कोई आंदोलन बनाने की भूमिका बना रही है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी इस भूमिका में है। अभी देखिए, जिस दिन बाबा साहब की प्रतिमा को ये लोग नहीं जाने दे रहे थे, उस दिन भीम आर्मी के लोग में संघर्ष कर रहे थे। इसके बाद कुछ लोगों ने चैलेंज, भीम आर्मी को चैलेंज स्वीकार करती है कि भाई संघर्ष का नाम ही भीम आर्मी है। व्यक्ति गए
हालांकि पुलिस प्रशासन काफ़ी हद से ज़्यादा था, जितने आदमी नहीं थे। इनकी मंशा भी दोहरी है, ये लोग साहब के सम्मान में हैं और हम इनको चैलेंज करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज भी करते हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं 22 तारीख में एक साथ सभी जिलों में हमारा ज्ञापन लगेगा, उस ज्ञापन को ये रोक के दिखाएं। ने अब ट्वीट किया है, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी सांसद जी ने ट्वीट किया है कि अगर ये लोग अपनी हरकतों पर बाबा साहब के सम्मान में आएंगे और मूर्ति भी लगवाएंगे।